चलो देखो, देखो फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, जितना भी क्वेश्चन बनने वाला है सारा क्वेश्चन का रिवीजन एक बार करवा देते हैं। पहला निकाल लो, अगर हम पहला परीक्षा लिए थे जगह हम 40 क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन देखो, कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल। देखो प्रकाश की चाल सबसे अधिक जो होता है निर्वात में ही होती है, निर्वात में ही होता है। 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। फिर पूछा जाएगा एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या का मतलब आर का मान यदि 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी ओकर आधा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। आगे कहता है किसी कार के अग्रदीप यानी हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है तो अवतल दर्पण। कार के अग्रदीप में, अग्रदीप का मतलब हेडलाइट, हेडलाइट में अवतल दर्पण। और साइड मिरर कहेगा तो वह उत्तल दर्पण। साइड मिरर में उत्तल, हेडलाइट में अवतल। आगे क्वेश्चन है मोटर गाड़ी में चालक के सामने, तो चालक के सामने जो रहता है, जब चालक वाला बात चला है तो चालक के सामने रहता है उत्तल दर्पण। ठीक है, आगे फिर क्वेश्चन है, कहता है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। मतलब वक्रता त्रिज्या का मतलब हुआ आर का मान 40 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, एफ का मान हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। कहता है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वह हमेशा आभासी, आभासी को ही कहते हैं काल्पनिक, काल्पनिक सीधा और वस्तु के बराबर, काल्पनिक सीधा और वस्तु के बराबर। फिर आगे पूछा जाएगा दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण। कौन दर्पण, अवतल दर्पण। फिर आगे पूछ दिया जाएगा कि समतल दर्पण का आवर्धन तो +1। अच्छा 8 में है, सर्चलाइट एवं सौर भट्ठी में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। आगे क्वेश्चन है समतल दर्पण का आवर्धन होता है तो +1, प्लस में 1। आगे 10 कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है तो 2, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। आगे पूछा जाएगा किस दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है तो अवतल। अभिसारी दर्पण कहेगा तो अवतल दर्पण, अपसारी दर्पण कहेगा तो उत्तल दर्पण। आगे है 12 नंबर में, यदि 2 समतल दर्पण परस्पर 45 डिग्री के कोण पर रखे हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो प्रतिबिंब के लिए क्या करना है, 360 बटा थीटा, 360 और बटा जो कोण दिया रहेगा उससे भाग दे देंगे। विषम में रहेगा वही आंसर हो जाएगा, सम में आएगा तो क्या करना है, 1 घटा देना है। तो 360 में देंगे 45 से भागा तो 8 बेरी में कटेगा, 8 में से घटा देंगे 7 प्रतिबिंब बन जाएगा। 12 का हो जाएगा सी नंबर। आगे कहता है 13 नंबर में, यदि 2 समतल दर्पण परस्पर 60 डिग्री के कोण पर रखे हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे। 60 डिग्री के कोण पर रखे हो तो 360 में 60 से भगा देंगे 6 बेरी में, 6 में से घटा देंगे 5 हो जाएगा इसका आंसर। फिर आगे क्वेश्चन 14 नंबर में है, निम्न में से किसमें प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, निर्वात में, निर्वात में। फिर कहता है कि हीरा का चमकना प्रकाश के कौन सी घटना पर आधारित है तो पूर्णांतरिक परावर्तन। हीरा का चमकीला दिखाई देना प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन। आगे पूछा जाएगा प्रकाश के किस घटना के कारण तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है तो प्रकाश का अपवर्तन, तारा का टिमटिमाना अपवर्तन, तारा का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण। ठीक है, आगे 17 में कहता है कि हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। पूछा जाएगा सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, हीरा का, कितना होता है 2.42। आगे कहता है किस दर्पण में हमेशा सीधा तथा समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। देखो हमेशा समान बनता है समतल में। आगे फिर कहता है कि सौर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल, सौर कुकर में अवतल। आगे पूछा जाएगा लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक तो डायोप्टर, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर। आगे कहता है कि जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब आपतन कोण से अपवर्तन कोण हो जाता है छोटा। ठीक है, जब क्या कहते हैं विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो आपतन कोण से अपवर्तन कोण छोटा हो जाएगा। 22 में कहता है पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन। आगे क्वेश्चन है किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है तो उत्तल लेंस, उत्तल लेंस को कहा जाता है अभिसारी लेंस। आगे 24 कहता है किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू का मान होता है तो साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर।
आगे कहता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता है। 26 में है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी +20 है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? -5d। माइनस में 5d हो जाएगा। लेंस की क्षमता बराबर होता है P बराबर 1/f होता है या P बराबर 100/f होता है। इसका हो जाएगा -5d। 27 नंबर, प्रकाश के किस घटना के कारण कांच के पेन दीपोनी से भरा हुआ कांच का गिलास पर रखा गया सिक्का थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण। पानी से भरे कांच के गिलास में कोई सिक्का रहता है पूरा नीचे में, लेकिन तने को उठा हुआ दिखाई देता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आगे क्वेश्चन कहता है, आगे फिर क्या कहते हैं 28 में कि दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र 1/v + 1/u बराबर 1/f, 1/v + 1/u बराबर 1/f। आगे कहता है 29 में किस दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है? अवतल में ही बड़ा बन सकता है। आगे कहता है यदि दो समतल दर्पण परस्पर समकोण पर हो, समकोण का मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री पर हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 3 गो। क्या बनेगा? 3। आगे कहता है किस दर्पण में वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल हो जाएगा। आगे कहता है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले लेंस दोनों की फोकस दूरियों -15 सेंटीमीटर है, दोनों का फोकस दूरी माइनस में है, तो माइनस में है तो क्या हो जाएगा? अवतल हो जाएगा। दोनों हो जाएगा अवतल, दोनों अवतल। माइनस में है फोकस दूरी तो अवतल हो जाएगा। 33 कहता है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? -0.5d, -0.5d। आगे कहता है कि जब प्रकाश की किरण हवा से जल में तिरछी प्रवेश करती है तो अपवर्तन के बाद अभिलंब की ओर मुड़ती है। मतलब क्या कहते हैं? हवा से जाएगा जल में, तो हवा में वेग अधिक होता है, जल में वेग कम होता है, कम रहेगा, अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगा। आगे समतल दर्पण में हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक। 36 में कहता है कि दिखाए गए चित्र में न्यूमेरिकल है, चित्र में कहता है कि P का मान बताने के लिए, तो P का मान निकल जाएगा 30 डिग्री। आगे किसी समतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड की चाल से दर्पण से दूर किया जाता है तो प्रतिबिंब किस काल से दूर होगा? दुगुना हो जाएगा, ठीक है। समतल दर्पण के सामने यदि 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से वस्तु को आगे पीछे करेंगे तो प्रतिबिंब जो कर आगे पीछे होगा दुगुना स्पीड से। आगे 38, किसी गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में क्या संबंध है? तो f बराबर r/2 या r बराबर 2f। ऑप्शन में क्या कहते हैं? f बराबर r/2, तो यही हो जाएगा। 39, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। आगे पूछा जाएगा किस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है? तो अवतल दर्पण। ये पहला टेस्ट का पेपर था, आप सेकंड टेस्ट का पेपर निकालो, ठीक है। अब देखो सेकंड टेस्ट, दूसरा का टेस्ट में क्या क्या क्वेश्चन था। इसमें 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन का रिवीजन करवा देते हैं, ध्यान से सुनो। पहला कहता निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब? अवतल। बड़ा और वास्तविक बनेगा अवतल दर्पण में। आगे कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक, सीधा और वस्तु के बराबर। काल्पनिक, सीधा और वस्तु के बराबर। आगे कहता है किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित का मतलब बड़ा, आवर्धित का मतलब बड़ा, तो बड़ा प्रतिबिंब किस में बनेगा? अवतल दर्पण में। आगे कहता है 4 में काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। आगे किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? हमेशा छोटा किसमें? उत्तल में। आगे निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? धनात्मक का मतलब प्लस में, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी प्लस में होता है, धनात्मक होता है। आगे 7 में क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो फोकस अंतर। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस अंतर, इसी को फोकस दूरी कहते हैं। वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में संबंध है। f बराबर r/2, f बराबर r/2 या r बराबर 2f, r बराबर 2f। आगे हजामत बनाने में किस दर्पण? अवतल दर्पण। हजामत बनाने में या दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण। आगे पूछा जाएगा सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण। आगे पूछा जाएगा सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है, अवतल दर्पण। आगे पूछा जाएगा रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण। दंत विशेषज्ञ किसी दर्पण का उपयोग कर दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? अवतल दर्पण।
आगे है निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है, आर का मान 32 है, एफ का मान कितना हो जाएगा 16, और कौन दर्पण है उत्तल है तो प्लस में 16, उत्तल है तो प्लस में 16। आगे यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? देखो आवर्धन माइनस में रहेगा तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा होगा, आवर्धन प्लस में रहेगा प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होगा। 16 नंबर गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से दिखाते हैं? तो सी से, वक्रता केंद्र को सी से, ध्रुव को दिखाते हैं पी से, मुख्य अक्ष को दिखाते हैं एफ से। आगे किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण। टॉर्च एवं वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? बोलो। हाँ ठीक है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, शांत रहो, आर का मान 20 सेंटीमीटर है तो इसका फोकस दूरी कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में रखेगा तो हमेशा काल्पनिक और छोटा। आगे समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत। आगे पूछा जाएगा अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का प्रतिबिंब बनने के लिए उसको रखना पड़ेगा वक्रता केंद्र पर। आगे उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है सीधा और छोटा, छोटा हर्षित का मतलब छोटा होता है तो सीधा एवं छोटा, ठीक है, सीधा एवं छोटा। आगे क्वेश्चन है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 है तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? प्लस में है तो उत्तल, प्लस में है तो उत्तल। आगे पूछा जाएगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक। आगे है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? आर बराबर 2f, आर बराबर 2f या एफ बराबर आर बाय 2, एफ बराबर आर बाय 2। आगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है आभासी, आभासी कोई कहते हैं काल्पनिक। आगे मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगे रहते हैं उत्तल दर्पण। चलो आगे आप पढ़ो अब, ठीक है।